यूनिक क्रेडिट असेसमेंट लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हाल ही में प्ले स्टोर में बिल्कुल न्यू आई है एंड अभी तक इस एप्लीकेशन के 5000 से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। और इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर नजर आएगी, जिसमें ये कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पर। इसके अलावा ये कंपनी यहाँ पर यह भी क्लेम करती है कि यहाँ पर आपसे 20.25% तक का इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको 3 साल तक का टाइम पीरियड देगी ईएमआई पे करने के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की रियलिटी को समझने वाले हैं कि क्या ये एप्लीकेशन आपको लोन देगी। देखिए, अगर तो यहाँ पे आपको लोन मिलता हो तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि लोन आपको कैसे मिलेगा। बट दोस्तों, अगर यहाँ पे ये एप्लीकेशन किसी तरीके का भी अगर कोई स्कैम कर रही हुई तो गाइस वो स्कैम हम यहाँ पे रिवील करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इनके स्कैम में फंस गया होगा तो सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तभी दोस्तों कह रहा हूं वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर आपको 3000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सिर्फ आपकी बेसिक सी प्रोफाइल पर। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है दोस्तों, हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रस्टेड है। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहीं से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। यूनिक क्रेडिट असेसमेंट लोन एप्लीकेशन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर नजर आने वाली है। और अभी तक इस एप्लीकेशन के 5000 से ज्यादा ऑलरेडी यहां पे डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। एंड गाइस, जब आप इनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहां पर तो आपको दिखाया जाता है कि ये कंपनी यहां पर आपको लोन देती है। तो देखिए, अबाउट दिस ऐप में इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हो कि आपको यहां पे ये कंपनी लोन देगी। बट एक्चुअल में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो आपका सवाल ये होगा कि अगर ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रही है तो इन्होंने अबाउट दिस ऐप में या कहीं एप्लीकेशन में क्यों मेंशन नहीं किया हुआ। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्ले स्टोर इस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है लोन एप्स को लेकर, क्योंकि जो लोन एप्स आरबीआई और एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं होती उन एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर रिमूव कर देता है। तो इसलिए ऐसी लोन एप्लीकेशंस अपना भेस बदल कर आती हैं, और ये एप्लीकेशन भी उन्हीं में से एक है। ये एप्लीकेशन आपको लोन तो दे रही है बट ये प्ले स्टोर को बताना नहीं चाहती, तो इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया जाता है कि ये कंपनी आपको लोन देगी। अब देखिए, लोन तो फेक लोन एप्स भी देते हैं और जेन्युइन लोन एप्स भी देते हैं। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है, फेक लोन ऐप है या जेन्युइन लोन ऐप है? सो गाइस, मैंने इस एप्लीकेशन पे डिटेल पे इस पे रिसर्च करी है। रिसर्च के लिए मैंने इस एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड भी करके देखा। तो डाउनलोड के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन एक बिल्कुल फर्जी लोन एप्लीकेशन है। मतलब गाइस, ये एप्लीकेशन आपको लोन तो देगी बट आपके साथ यहाँ पे बड़े तगड़े लेवल का स्कैम भी करेगी। तो गाइस, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का सोच रहे हैं तो गाइस गलती से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना। एंड जो लोग अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं एंड वो अगर इनके स्कैम में पड़ चुके हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बताया गया है। बट गाइस, सॉल्यूशन जानने से पहले सबसे पहले हम इसके स्कैम के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो गाइस, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इसके बाद यहां पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं जो कि हमें यहां पे अलाउ करनी पड़ती हैं। इसके बाद यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपकी सेल्फी। इसके बाद अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरेंगे, जैसे अपना नाम भरेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम वगैरह भरेंगे, अपनी बैंक की डिटेल्स भरेंगे। और इसके बाद आपको लोन की अमाउंट सिलेक्ट करने को कहा जाता है। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लोन की अमाउंट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको 2-3 कंपनीज के नाम दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपको 30 दिन के लिए लोन मिलेगा या 60 दिन के लिए लोन मिलेगा। तो उस टाइम आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, अगर 60 दिन के लिए भी लोन मिल रहा है तब भी क्या। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या देखते हैं, 10 या 15 मिनट बाद आपके बैंक अकाउंट में एक लोन की अमाउंट रिसीव हो जाती है। और वो लोन की अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 1000 से लेके 3000 या 4000 के बीच में ही अमाउंट होगी। उसके बाद दोस्तों जब आप इनकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, एप्लीकेशन में आपको एक टाइम पीरियड दिखाया जाएगा जो कि 7 दिन का होगा, यानी कि आपको इनकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी 7 दिन के बीच में। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर इस एप्लीकेशन ने आपको 3000 का लोन दिया, 3000 के बदले में 6000 रुपए की इनको यहाँ पे लोन की पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि डबल या ट्रिपल आपको इनको पैसा देना पड़ेगा। तो गाइस, अब मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको बिना बताए ऐसे लोन की अमाउंट सेंड करती है
जो कि 7 दिन के लिए हो चाहे 15 दिन के लिए हो, तो उस केस में आपने उस फर्जी लोन एप्लीकेशन का एक भी पैसा रिटर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बात सुन के आपके मन में एक सवाल भी जरूर होगा कि अगर हमने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का पैसा नहीं लौटाया तो अगर इन एप्लीकेशन ने हमारा सिबिल स्कोर डाउन कर दिया या अगर हम पे कोई लीगल एक्शन हो गया या अगर इनके एजेंट घर आ गए तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं बता दूं ऐसी एप्लीकेशन देखिए ना ही आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है ना ही एनबीएफसी से, तो दोस्तों सिविल पर आपको इनका कोई भी इंपैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के एजेंट्स अगर आपके घर में आने की आपको धमकी दे तो इनको कहिए भैया मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमारे घर पे, जबकि दोस्तों अपने एजेंट घर नहीं भेजने वाले। इसके अलावा कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, आपको फेक लीगल नोटिस बना बनाकर भेजते हैं जिसमें कि आरबीआई की लोगो भी लगी होती है, एनबीएफसी का लोगो लगी होती है, जिसे देख के आपको लगता है मुझे तो यार आरबीआई की तरफ से लीगल नोटिस आया तो मुझे यहाँ पे पेमेंट देनी पड़ेगी। और बहुत लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं, इनको पेमेंट दे भी देते हैं। तो भाई जहां पर आपने इनको यहाँ पे पेमेंट करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। और जो लीगल नोटिस है मैंने आपको पहले ही बताया बिल्कुल फेक नोटिस है, आपने उस नोटिस को इग्नोर करना है, तो इनको पैसा बिल्कुल मत दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अब यहाँ पर आपको इनकी डार्क रियलिटी भी बताने वाला हूं। तो डार्क रियलिटी है दोस्तों ये एप्लीकेशन आपका डाटा भी हैक कर चुकी है। डाटा मिंटू से दोस्तों आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके बाद जा चुकी है। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के बिहाफ पर अब आपको हरासमेंट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तंग परेशान करेंगे। हरासमेंट किस तरह की करेंगे, जो से आपने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपकी सेल्फी, इनका यहाँ पे मिसयूज करेंगे। ये क्या करेंगे, आपकी फोटोज वगैरह कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा देंगे और जी आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी गलत लिख देंगे और एक फॉर्मेट से तैयार करके सबसे पहले व्हाट्सएप पर आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको कहा जाए कि अगर आप हमारे पैसे नहीं वापस करोगे तो हम सब कुछ वायरल कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो गाइस उस टाइम आप लोग यहाँ पे डर जाते हो, डर के मारे इनके पैसे दे देते हो, जो कि आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सो गाइस अब मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि इनका पैसा नहीं देना, इस चीज को समझो। मान लेते हैं कि अगर आपने इनका एक बार ही पैसा दे दिया तो इसके बाद क्या होगा, 1 या 2 दिन बाद फिर से आपको यहाँ पे दोबारा से लोन दे देंगे, वो लोन दे देंगे, फिर से आपको हराश करेंगे, फिर से आप इनकी रीपेमेंट कर देंगे, फिर से आपको लोन दे देंगे, फिर से आपको ब्लैकमेल करेंगे, फिर आप पैसे दे देंगे। तो क्या आप इनको हर बार पैसे ही देते रहेंगे? नहीं दोस्तों, तभी दोस्तों आपको कह रहा हूं पहली बार में इनको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो गाइस अब हम यहां पे इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, आखिर क्या किया जाए अगर आपको ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले अगर आपको परेशान कर रहे हैं, हराश कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उस केस में गाइस सबसे पहले तो आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। और कंप्लेंट कहां फाइल करनी है, आपको मैं एक बढ़िया ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल बताऊंगा, जिसमें अगर आप अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपकी कंप्लेंट को 100% वहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो कंप्लेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है ecomplaint.org। तो गाइस ये एक यहाँ पे कंप्लेंट पोर्टल है, जहां पर आप किसी भी कंपनी की कंप्लेंट, किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लेंट और किसी भी सर्विस की यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको रेज योर वॉइस का बटन देखने को मिलेगा, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लेंट फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो अपनी कंप्लेंट की टाइटल भरेंगे। टाइटल में यहाँ पर अपनी मेन हेडिंग भरेंगे, जैसे कि हैरेसमेंट या ब्लैकमेल बाय दिस एप्लीकेशन, या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको हरास ब्लैकमेल कर रही है उनका मेन यहाँ पे टाइटल में मेंशन कर देंगे। इसके बाद कंप्लेंट कैटेगरी में हम यहाँ पे लोन एप्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ द कंपनी में इस एप्लीकेशन का नाम भरेंगे। इसके बाद कंप्लेंट डिटेल्स में अपने यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे, डिटेल में कंप्लेंट लिखेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लिख देंगे मैंने गलती से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था जिसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी थी, जो कंपनी आपको लोन की ऑफर दे रही थी, तो हमने वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करी और इस एप्लीकेशन ने हमें यहाँ पे लोन दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे डबल या ट्रिपल पैसे मांग रही है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है, मतलब जो भी आपकी कंप्लेंट है उसे यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे। इसके बाद कंट्री में इंडिया सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद योर नेम में अपना नाम भरेंगे। इसके बाद योर ईमेल भरेंगे, और ईमेल भरने का यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये रहेगा, जब आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देंगे तो जो से आपके कंप्लेंट का लिंक होगा ना, आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अपना कैप्चा भरेंगे, व्हाट इज 7+4 यहाँ पे 11 भर के सबमिट कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद डोनेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा, जो कि दोस्तों बेफिक्र होकर इनको यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं। अब ये फीस यहाँ पर आपसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे जो सी फीस चार्ज करी जा रही है ना, उसके बेनिफिट्स भी आपको बताए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो से यहाँ पर आप कंप्लेंट सबमिट करेंगे ना, उसका लिंक डायरेक्ट आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। और दूसरा, इनको प्लेटफॉर्म फी चार्ज करने का मकसद ये है फेक कंप्लेंट्स को रोकना, क्योंकि देखिए फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर होता है वहां पे लोग फेक कंप्लेंट्स कर देते हैं, बट जो लोग यहाँ पे जेन्युइन कंप्लेंट करते हैं वो यहाँ पर इनको फीस पे कर देंगे।
बट फेक कंप्लेंट वाला कभी भी इनको यहाँ पे फीस पे नहीं करेगा। तो इसलिए कंपनी यहाँ पर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज कर रही है। अगर हम फीस की बात करें तो सिर्फ 49 रुपीज आपसे यहाँ पे ये कंपनी फीस चार्ज करेगी। एंड गाइस जिन लोगों ने भी यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करी है ना अपनी, उन लोगों की 100% यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। तो फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिलेगा, तो आपने यहाँ पे इनकी पेमेंट करनी है। एंड यहाँ पर आप पेमेंट किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या मोबीक्विक। और पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी वही भरनी जो आपने कंप्लेंट फॉर्म में भरा था। ईमेल आईडी भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फाइनल में जब आपकी यहाँ पे कंप्लेंट पब्लिश हो जाएगी, तो जब आप इनके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट कंप्लेंट्स में आपकी कंप्लेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके ईमेल पर भी आपको इसका लिंक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे कंप्लेंट्स वाले सेक्शन में आएंगे, अपनी यहाँ पे कंप्लेंट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर आपको आपकी कंप्लेंट का टाइटल देखने को मिलेगा, आपका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद डेट ऑफ कंप्लेंट, यानी आपने कंप्लेंट कब फाइल करी वो देखने को मिलेगा। कंप्लेंट अगेंस्ट किस कंपनी के खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है वो देखने को मिलेगा। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स में यहाँ पर आप लोन ऐप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कंप्लेंट डिटेल्स में जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो आपने मेंशन करी थी फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है आपको, एक चीज को समझ लो। तो गाइस जब आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर देंगे ना, तो इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे शेयर का आइकन देखने को मिलेगा। शेयर के आगे आपको यहाँ पे 4th नंबर पे कॉपी का बटन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे। तो इसके बाद आपने अपने व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप में अपने स्टेटस पर आएंगे। स्टेटस में यहाँ पर सबसे पहले ये टेक्स्ट नोट कर लेंगे कि मेरा फोन हैक हो चुका है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, कंप्लेंट भी फाइल कर दी, कंप्लेंट लिंक ये रहा। इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपने कंप्लेंट का लिंक कॉपी किया था ना, उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद कंप्लेंट जैसे अब यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसके बाद सिंपली अपना सभी को ये सेंड कर देंगे स्टेटस। अब लोग आपका यहाँ पे स्टेटस देख लेंगे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि आपके साथ वाकई यहाँ पे स्कैम हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपके सॉल्यूशन के 2 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप तो आपने कंप्लेंट फाइल करनी है जाके ecomplaint.org में। उसके बाद आपकी जब कंप्लेंट पब्लिश हो जाएगी, उसका लिंक कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने अपने व्हाट्सएप पर आना है, वहां पर स्टेटस लगाना है जिसमें आपने बताना मेरा फोन हैक हो चुका है, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपने कंप्लेंट का लिंक भी अटैच कर देना है। इसके बाद गाइस क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले लिंक ओपन करके देख लेंगे, जिसमें उनको यहाँ पे पता चल जाए कि वाकई आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो चुका है। तो इसके बाद जब ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के एजेंट्स अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को तो पता होगी ये बात कि आपका फोन हैक हो चुका है, तो वो उनकी बातों को वहां पे इग्नोर करेंगे, उनको गालियां देके भगा देंगे। और इसके बाद अगर आपको ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के एजेंट्स अगर आपको बार बार कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपने एक ही काम करना है, इनके नंबर यहाँ पे ब्लॉक कर देने हैं और इनको मैसेज करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई रिप्लाई मत करिए। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जिन नंबर से आपको ये कॉल्स करेंगे ना, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान, आउटसाइड कंट्री से आपको कॉल्स आने की यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर आपको किसी भी अनदर कंट्री से कोई कॉल आती है, सबसे पहले तो आपको उसको पिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादातर आपको पता ही है यहाँ पे स्कैमर्स की ज्यादा कॉल्स ही आती हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी कॉल्स उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइस यही था यहाँ पर सॉल्यूशन इस एप्लीकेशन का। अगर आप कोई हरासमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। उसके बाद व्हाट्सएप पर आपने स्टेटस लगा के सभी को बता देना है कि आपके साथ कैसा स्कैम हो चुका है। और दूसरा, आपको यहाँ पे इनकी कॉल्स उठाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको मैसेज करते हैं उनको वहां पे ब्लॉक करते रहिए। दैट्स इट दोस्तों। एंड गाइस आपने एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग से जरूर शेयर करना है, ताकि लोगों को इनके स्कैम के बारे में पता चल सके। एंड स्पेशली उन लोग से जरूर शेयर करना जो कि इनके स्कैम में पड़ चुके हैं, ताकि उनको पता चल सके कि इस स्कैम से कैसे बाहर निकला जाए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।